मेरा नाम हीरा लोडेद्रा है। मैं गुजरात पोरबंदर से हूँ। माता रानी की कृपा से अब मैं तीसरी महाविद्या तक पहुँच गई हूँ। जैसे स्वामी जी ने जब तंत्र साधना ऐप लॉन्च की थी तब से ही प्रयास था कि मैं साधना करूँ, पर साधना डाउनलोड होने के बाद पता चला कि थोड़ी सी मेरे लिए हार्ड है, क्योंकि मैंने कभी कोई गेम ही नहीं खेली थी और वो गठरियाँ ढूंढना गेम जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा रास्ता है। वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। मूवमेंट, घूमने में भटक जाना, पत्थर से टकरा जाना वगैरह स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगता था। मेरा बच्चा है, तो बच्चों को तो ऑलरेडी ऐसा ही भाता है, तो वो मुझे स्कूल से आने के बाद वो मुझे गठरियाँ कलेक्ट करता था और मैं उससे यज्ञ करती थी। एक ऑप्शन होता है हम कॉइन खर्च करके, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे मैं हर रोज़ करूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं ही ढूंढ के करूँ। तो मुझे सीखना ही था, तो मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया कैसे हैंडल करना है। एक हैंड से कैमरा और एक हैंड से चलना भी मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अपने बच्चे से सीखी और ऐसे करते करते शुरुआत के दिनों में 6-7 घंटे लगते थे। फिर तो मैं महाकाली की सारी गठरियाँ 10-15 मिनट में कलेक्ट करने लगी। डेडिकेशन होना चाहिए। मुझे ये था कि बस मुझे अपने खुद से कलेक्ट करना है। तो मुझे ऐसा डर तो कभी नहीं था कि मैं काली माँ से डर रही हूँ। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम था कि मुझे ये ऐप चलाना नहीं आता, तो उसके लिए, और जिनको नहीं आता उसके लिए भी मुझे शुरुआत में ही पता चल गया था कि मैं 2 या 3 माला जप कर लूँ तो कॉइन मिलेगा। एक पूरी यज्ञ का सामान जो है वो खरीद सकते हैं। 1 या 2 दिन ही मैंने ऐसा किया होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो शॉर्टकट जैसा है, मुझे ये नहीं करना है। मुझे ये चल के ही कलेक्ट करना है, जो मुझे मेरे बेटे ने सिखाया कि कैसे कलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे कैमरा और ये सब नहीं आता था। इसका प्रभाव ये हुआ कि मुझे डर लगता था छोटी मोटी चीज़ों से, जो सपनों में डर लगता हो या कोई छोटे मोटे प्राणी से डर लगता हो, वो अब नहीं लगता। काली माँ का जो है उस चीज़ के लिए कि हमें डराती नहीं है, डर भगाती है, जो वैसे ही है। जहाँ यहाँ बद्रिकाश्रम में भी जो डर था वो भी दूर हो गया। तब तो मैं यहाँ तक पहुँची। पहले सोचती मैं अकेले कैसे जाऊँ, ये भी एक डर ही था, तो वो भी दूर हो गया। माता रानी की कृपा से आश्रम में हूँ। साधना माने कि पूजा पाठ का तरीका, मैंने तो ऐसा अपने तरीके से, सिंपल तरीके से यही समझा कि एक पूजा पाठ का तरीका है जो अब इजी वे में अवेलेबल है। आप मान लीजिए कि हमारे पास हवन सामग्री, फूल, हर तरह के फूल, इलायची, लौंगा, ये सब घर में होते हैं, पर कभी कभी हमें लगता है कि अब मैं 1 महीने के लिए बैठूं भी, तो कभी कभार छूट जाता है, कहीं काम में निकल जाता है, तो डर लगता है या टेंशन रहता है कि अच्छा आज तो मुझे ये सामग्री ला के ही रखनी है। और चढ़ाते भी हमें नीचे देख के करना पड़ता है। मैंने प्रैक्टिकल भी कोई नॉर्मल सी साधनाएं की है। ओम नमः शिवाय करो, पंचोपचार, षोडशोपचार, तो हमें नीचे देख के करता पड़ता, अच्छा यहाँ लौंग रखा है, अच्छा यहाँ इलायची रखी है, तो वो करके फिर स्वाहा बोलना पड़ता है। इसमें सब इजी है। पिक्चर आता है आइकॉन के, वहाँ से टच करना होता है, तो ये इजी तरीका भी है और मन को भी लगता है अच्छा मुझसे कोई छूट नहीं गया, और साधना संपूर्ण हो जाती है। पूजा पाठ हमारा पूर्ण हो जाता है, चाहे नित्य पूजा हो या षोडशोपचार हो। थैंक यू सो मच।